हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर से स्टार्ट करते हैं जेनेटिक्स का वो पार्ट जो कि रह गया था। तो सबसे पहले हम पेडिग्री के बाद पढ़ रहे हैं सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस से आप क्या समझ रहे हैं, यानी कि वो बीमारियां जो आपको आपके पेरेंट्स से मिलती हैं। तो उन बीमारियों के सबसे पहले नाम नोट कर लीजिए, बोर्ड में अक्सर पूछा जाता है। एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस के नाम बताइए, ठीक है। वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस आपके कोर्स में नहीं है। सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस क्या होता है, जैसे मैंने आपको बता दिया, वो इनहेरिटेंस वो चीजें जो हमें हेरिडिटी कैरेक्टर्स जो हमें अपने पेरेंट्स से मिलते हैं डिजीज की फॉर्म में, ठीक है। अपीयरेंस ऑफ ट्रेट, यानी कि वो कैरेक्टर, वो ट्रेट जो अपीयर होगा किसी एक अलील पर, प्रेजेंस ऑफ अलील ऑन एक्स और वाई क्रोमोसोम, या तो एक्स पे होगा या वाई पे होगा, ठीक है। अब उनके नाम पहले देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। एक आपको नाम याद रखना है बहुत अच्छे से, हीमोफीलिया, ठीक है। हीमोफीलिया एक एक्स लिंक्ड ट्रेट है, एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है। हीमोफीलिया के बाद आता है दूसरा नाम कलर ब्लाइंडनेस का, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस के बाद थर्ड नाम आता है सिकल सेल एनीमिया। बस बहुत है, इससे ज्यादा 3 मार्क्स से ज्यादा नहीं पूछे जाएंगे। सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। ये 3 डिजीजेस आपको एक्स लिंक ट्रेट होती है, जो आपको अपने काफी सारी बीमारियां होती हैं, बहुत सारी डिजीज है जो आपको अपने पेरेंट्स से मिलती हैं, लेकिन हम यहाँ पर एग्जांपल पढ़ेंगे एक्स लिंक ट्रेट्स में हीमोफीलिया का, ठीक है। तो अपीयरेंस ऑफ ट्रेट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अलील ऑन एक्स क्रोमोसोम। चलिए अब देख लेते हैं कि कैसे हो रहा है। कि सपोज ये एक फादर के, ये आपका, ये एक मदर के क्रोमोसोम है, ठीक है, और ये एक फादर के क्रोमोसोम है। यहां पर हम ये कह रहे हैं कि आपके फादर जो हैं उनको एक डिजीज है जो कि उनके एक्स क्रोमोसोम पर है। ये रेसेसिव डिजीज होती है, लेकिन रेसेसिव डिजीज अगर सिर्फ एक क्रोमोसोम पे होगी मदर के केस में तो वो सप्रेस रहेगी, लेकिन अगर फादर में तो ओनली एक ही क्रोमोसोम है एक्स, तो अगर उस पे है तो ये एक्सप्रेस होगी, ठीक है। अब फादर जो है वो, मदर जो है आपकी कैसी है, केस 1 में मदर नॉर्मल है और फादर को क्या है, डिजीज है, ठीक है। तो हम केस 1 देखते हैं बेटा अपना। केस 1 में हम देख रहे हैं कि हमारे पास नॉर्मल मदर है और एक फादर जो है वो हमारा कलर ब्लाइंड फादर है सपोज, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये हमारा कलर ब्लाइंड फादर है और ये हमारी नॉर्मल मदर है। हमने जब इसकी क्रॉस किया तो हमारी फर्स्ट डॉटर कैरियर आ गई, नेक्स्ट सन जो है हमारा नॉर्मल आ गया, अगेन से नेक्स्ट डॉटर हमारी कैरियर आ गई, ठीक है, और नेक्स्ट सन जो है वो भी नॉर्मल आ गया। तो यहां आप देखेंगे कि एक्स जब इसके ऊपर एक एक्स क्रोमोसोम के ऊपर है तो क्या बन जाता है, तो यहां पर एक कैरियर हो जाती है डॉटर, ठीक है। और यहां पर नॉर्मल सन है, यानी कि एक्स वाई है तो नॉर्मल सन है, सन दोनों ही नॉर्मल है। अब हम नेक्स्ट केस देखते हैं, केस 2 देख लेते हैं बेटा। केस 2 में हम ले लेते हैं कैरियर मदर, ठीक है, और नॉर्मल फादर ले लेते हैं। चलिए इनके बीच में क्रॉस करवा लेते हैं। ये है हमारा बिल्कुल नॉर्मल फादर है और ये हमारी कैरियर मदर है, ठीक है। कैरियर मदर है यानी कि एक एक्स क्रोमोसोम पे उसकी डिजीज है। तो चलिए दूसरा देखते हैं कि यहाँ पर भी हमारी डॉटर्स जो है कैरियर आ रही है, क्योंकि वो अपना नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम जो है फादर से बिल्कुल नॉर्मल क्रोमोसोम ले रही है। अगेन एक डॉटर इसमें नॉर्मल आ गई, उसने ये वाला क्रोमोसोम लिया, ठीक है। सन जो है हमारे, उसको डिजीज हो गई यहाँ पर, क्योंकि वो अपनी मदर से सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम ले रहा है जो उसके अंदर एक ही एक्स क्रोमोसोम है और वो उसमें डिजीज है। नेक्स्ट उसमें क्या देखा गया कि एक्स और वाई, यानी कि यहाँ पर 1 डॉटर नॉर्मल, ठीक है, 1 सन नॉर्मल, 1 डॉटर कैरियर बन गई, ठीक है। और 1 डॉटर क्या बन गई बेटा, एक डॉटर आपकी बन गई नॉर्मल, ठीक है। 1 डॉटर नॉर्मल, 1 सन नॉर्मल, 1 डॉटर कैरियर, और यहां आ जाएगा बेटा 1 सन। 1 सन आपका कैसा है, ये आपका डिजीज हो गई, यानी कि इनकी 4 ऑफस्प्रिंग में से ओनली एक ही बच्चे को डिजीज हुई है, इस वाले को डिजीज हुई है। ये कैरियर है, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल, ठीक है। अब हम थर्ड केस देख लेते हैं बेटा। केस थर्ड, केस थर्ड में हम क्या ले लेते हैं, केस थर्ड में हम ले लेते हैं बेटा कलर ब्लाइंड फादर ले लेते हैं हम, ठीक है। हमने ले लिया कलर ब्लाइंड फादर, एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है, एक्स पर है इसकी डिजीज, ठीक है। ये हमारा कलर ब्लाइंड फादर हो गया और एक हमने ले ली करियर मदर, मदर जो है वो करियर है। तो अब इस केस में बेटा क्या होगा,
इस केस में हमारा पहली डॉटर जो है, फर्स्ट वाली डॉटर जो आएगी, वो अपना एक एक्स क्रोमोसोम मदर से ले रही है, दूसरा एक्स क्रोमोसोम अपना फादर से ले रही है जिस पर डिजीज है, इसलिए इस डॉटर को डिजीज हो जाएगी। नेक्स्ट आपका जो सन है उसको भी डिजीज हो जाएगी। नेक्स्ट आपकी जो डॉटर है उसको वो कैरियर हो जाएगी, और नेक्स्ट आपका जो सन है वो नॉर्मल हो जाएगा। यानी कि आप यहां देखो कि एक डॉटर को डिजीज है, एक डॉटर डिजीज हो गई, एक डॉटर जो है वो कैरियर है, एक डॉटर कैरियर बन गई, ये वाली कैरियर हो गई, ये वाली डिजीज हो गई, इस वाले सन को डिजीज हो गई, और इस वाले सन, ये सन नॉर्मल निकला। ठीक है, ये वाला सन नॉर्मल निकला। तो इससे हमें क्या समझ आता है, यहां देखिए अब ध्यान से कि फर्स्ट केस में जब फादर को डिजीज थी और मदर बिल्कुल नॉर्मल थी, फादर को डिजीज थी, इस केस में आपने देखा कि दोनों डॉटर्स तो कैरियर हो गई, लेकिन दोनों सन्स जो है आपके बिल्कुल नॉर्मल रहे। तो यहाँ डॉटर्स कैरियर है। इन सारे केसेस में आप नोट करिए सिर्फ एक ही जगह डॉटर जो है वो डिजीज हो रही है, बाकी सारी डॉटर्स कैरियर है। ये वाली डॉटर कैरियर है, इसमें दो डॉटर्स कैरियर है, ठीक है, और यहाँ पर भी एक डॉटर कैरियर है। ठीक है, तो इसलिए जो एग्स लिंक्ड डिजीज होती हैं उसमें कलर ब्लाइंडनेस, आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कलर ब्लाइंडनेस ज्यादातर मेल और क्यों होती है और डॉटर्स इसमें करियर क्यों होती है, लेडीज को क्यों नहीं होती? क्योंकि लेडीज अपना एक एक्स क्रोमोसोम अपनी मदर से लेती हैं, फीमेल्स या डॉटर्स टेक द वन क्रोमोसोम फ्रॉम देयर फादर एंड वन क्रोमोसोम फ्रॉम देयर मदर। तो हो सकता है प्रोबेबिलिटी उसकी कितने कम चांसेस है, उनके करियर होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं एज कंपेरिजन टू देयर दे गेट द डिजीज, उनको डिजीज होने के कम चांसेस होते हैं। बट बॉयज के पास ऑप्शन ही नहीं है, वो अपना एक एक्स क्रोमोसोम अपने फादर से लेंगे और वही एक्स क्रोमोसोम पे वो डिजीज बैठी हुई है, तो यानी कि उनको तो डिजीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इस तरह से ये सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस का आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा।